अगर आपको भी इस पासवर्ड की तरह इंग्लिश सीखने के लिए सही प्लेटफॉर्म का नहीं पता तो मुबारक हो, आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया है। इस चैनल में आपको बड़ा ही आसान और फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स करवा रहे हैं जिसको ज्वाइन करने के लिए तालीम की भी ज़रूरत नहीं। हर किस्म का बंदा आसानी से सीख सकता है। और सबसे बड़ी बात यह कि लेक्चर के बाद प्रैक्टिस सेशन भी होता है जिसके बाद लेक्चर लेके इंग्लिश बोलने के माहिर बन जाएंगे। तो चलें लेक्चर को शुरू करते हैं। यूज़ ऑफ he is to, she is to, and the use of he was to, she was to describe intention। इरादा जाहिर करने के लिए हम कैसे फिक्रे बनाते हैं वो आज के लेक्चर में हम सीखेंगे। अगर प्रेजेंट में इरादा करना है किसी मर्द ने तो कैसे करना है, और किसी औरत ने करना है तो कैसे करना है, इसी तरह पास्ट में कैसे सेंटेंसेस बनाने हैं, ये सब कुछ आज इस लेक्चर में देखेंगे। तो सबसे पहले फार्मूला देखते हैं प्रेजेंट में, कि प्रेजेंट में अगर हमने किसी मर्द या औरत का इरादा जाहिर करना है तो कैसे करना है, उसका क्या फार्मूला होगा। तो अगर मेल ने इरादा जाहिर करना है तो लगेगा ही इज टू और आगे जो इरादा है वो लगा देना है। और इसी तरह अगर किसी औरत का इरादा है तो शी इज टू लगाना है, आगे जो इरादा है वो लगा देना है। जैसे मिसालों में देखें, ही इज टू गेट अप, उस मर्द ने उठना है। अगर उस औरत की बात करनी है तो हम लगाएंगे शी इज टू गेट अप। इसी तरह उनका कोई और इरादा है तो मर्द के लिए हम लगाएंगे ही इज टू रीड, और औरत के लिए शी इज टू रीड। इसके अलावा आप बेतहाशा सेंटेंसेस बना सकते हैं। फार्मूला क्या होगा, मर्द के लिए ही इज टू और औरत के लिए शी इज टू, और इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है उसकी जो इरादा है। मसलन उठना इरादा है तो उसकी इंग्लिश लगा देनी है। फर्स्ट पढ़ना इरादा है तो हमने उसकी फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है। इसी तरह पास्ट में देखते हैं। पास्ट में क्या होगा, मर्द का इरादा होगा ही वॉज टू और जो इरादा है वो लगा देना है, और औरत के लिए शी वॉज टू और आगे इरादा लगा देना है। यानी कि इरादा जो करना है उसकी इंग्लिश में फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है। जैसा कि एग्जांपल्स में देखते हैं, मर्द के लिए ही वॉज टू गेट अप अगर उसका इरादा है उठने का, ठीक है, और औरत के लिए शी वॉज टू गेट अप। इसी तरह वो पढ़ने का इरादा करते हैं तो मर्द के लिए लगेगा ही वॉज टू रीड और औरत के लिए शी वॉज टू रीड। यानी कि हमारा जो फार्मूला होगा प्रेजेंट में इज टू साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो इरादा होगा, और पास्ट में वाज टू और साथ फर्स्ट फॉर्म में इरादे की इंग्लिश लगा देनी है। जैसा कि सेंटेंसेस में देखते हैं, सबसे पहले मैं आपको सेंटेंसेस बनाना सिखाऊंगा, उसके बाद फिर प्रैक्टिस सेशन होगा जिसमें मैं सिर्फ उर्दू बोलूंगा, आपने इंग्लिश बनानी है। अभी मैं ही आपको उर्दू और इंग्लिश बना के दिखाऊंगा। उसे स्कूल जाना है। अब उसे से मुराद आपका फीमेल भी हो सकता है और मेल भी हो सकता है, वो आप पे डिपेंड करता है आप बात किसकी कर रहे हैं। अगर तो मेल की बात कर रहे हैं तो आप लगाएंगे ही इज टू, और फीमेल की कर रहे हैं तो शी इज टू। आगे क्या लगाना है, जाना, जाने का इरादा है ना तो गो लगाएंगे, और जहां जाने का इरादा है वो है स्कूल तो गो टू स्कूल। ही इज टू गो टू स्कूल, ही इज टू गो टू स्कूल। अगर यहाँ पे उसे से मुराद फीमेल होगी तो हम लगाएंगे शी इज टू गो टू स्कूल। अगला सेंटेंस देखते हैं, उसे दफ्तर जाना है। उसे से मुराद अगर औरत है तो हम लगाएंगे शी इज टू, आगे दफ्तर जाना की इंग्लिश लगा देंगे टू गो टू ऑफिस। उसे दफ्तर जाना है, शी इज टू गो टू ऑफिस। उसे उस्ताद से मिलना है। उसे से मुराद अगर मेल है तो हम ही इज टू लगाएंगे, और अगर फीमेल होगा तो शी इज टू लगाएंगे। उस्ताद से मिलने की आगे इंग्लिश लगा देंगे टू मीट द टीचर। ही इज टू मीट द टीचर। मिलना की इंग्लिश होती है मीट, और उस्ताद से मिलना द टीचर, आगे वो लगा देंगे। उसे कल रिपोर्ट देनी है। उसे से मुराद अगर औरत है तो शी इज टू लगेगा, अगर मर्द है तो ही इज टू लगेगा। रिपोर्ट देनी है या जमा करवानी है एक ही बात है। इसके बाद जो इरादा है ना, हमने शी इज टू के बाद इरादा लगाना है, वो क्या है, जमा करवाने का। सबमिट लगेगा, और जो चीज़ सबमिट करवानी है
साथ वो लग जाएगी द रिपोर्ट। और कब करवानी है, साथ वो लग जाएगा कल, तो टुमारो। उसे कल रिपोर्ट देनी है या जमा करवानी है। शी इज टू सबमिट द रिपोर्ट टुमारो। उसे आज क्लास में रहना है, उसका ये इरादा है। ये सारे सेंटेंसेस इरादे के लिए हैं। मैंने ऐसा करना है, उसने ऐसा करना है, ये वो सेंटेंसेस हैं। तो उसे आज क्लास में रहना है। ही इज टू स्टे इन द क्लास टुडे या इन क्लास टुडे। आज की इंग्लिश टुडे, जहां रहना है क्लास में इन द क्लास या इन क्लास, और रहना की इंग्लिश होती है स्टे। ही इज टू स्टे इन क्लास टुडे। उसका इरादा है उसने आज क्लास में रहना है। उसे माँ के साथ बाजार जाना है, ये भी उसका इरादा है। उसे से मुराद अगर औरत है तो शी इज टू गो टू मार्केट विथ मदर। ठीक है, कि जहां जाना है गो लगा के टू लगाना है और साथ वो जगह लगा देनी है। जैसे मार्केट जाना है, गो टू मार्केट, और जिसके साथ जाना है विद मदर, वो लगा देना है। उसे वक्त पर पहुंचना है, उसका इरादा है। तो ही इज टू अराइव ऑन टाइम, वक्त पर, ऑन टाइम, और टू अराइव पहुंचना। ठीक है, ही इज टू अराइव ऑन टाइम। उसे अपने भाई के साथ जाना है। अब यहाँ उसका इरादा है भाई के साथ जाना, तो आप शी इज टू लगाएंगे और साथ आगे इरादा लगा देंगे। भाई के साथ जाने का इरादा है तो जाने की इंग्लिश लगाएंगे शी इज टू गो। भाई के साथ जाने का है विद हर ब्रदर। शी इज टू गो विद हर ब्रदर। उसे इम्तिहान देना है। ही इज टू टेक द एग्जाम। उसे इम्तिहान देना है। ही इज टू टेक द एग्जाम। उसे अपनी किताब वापस करनी है, उसका इरादा है। तो शी इज टू रिटर्न हर बुक। उसे अपनी किताब वापस करनी है। शी इज टू रिटर्न हर बुक। ये सारे सेंटेंसेस प्रेजेंट के अंदर थे। आपने परेशान नहीं होना कि सेंटेंसेस लंबे हैं। इसी तरह आपने चूंकि पिछले लेक्चर्स लिए हैं, आपको कुछ ना कुछ चीज़ें आनी शुरू हो गई हैं, तो अब सेंटेंसेस लंबे भी होंगे तो आपको इशू नहीं होगा। बस फार्मूला आपने ज़हन में रखना है। ही के लिए मर्द के लिए ही लगेगा, औरत के लिए शी लगेगा, और प्रेजेंट में होगा तो इज टू लगेगा। अब हमने ये प्रेजेंट के सेंटेंसेस बनाए हैं, अब हम पास्ट की तरफ चलते हैं। आपको अगर लेक्चर पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह के अच्छे अच्छे लेक्चर आपको नेक्स्ट टाइम भी मिलते रहे। वो कम मिलेंगे जब सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी दबाएंगे। ठीक है, अब हम पास्ट की तरफ बढ़ते हैं। उसे कल स्कूल जाना था, यहाँ पे था है, इसका मतलब यहाँ पे हमने वाज टू लगाना है। उसे से मुराद वही, अगर मेल होगा तो वी लगा देंगे, फीमेल होगा तो शी लगा देंगे। जैसा कि ही वॉज टू गो टू स्कूल यस्टरडे। कल गुजरा हुआ हो तो उसकी इंग्लिश होती है यस्टरडे, और स्कूल स्कूल। ठीक है, जाना गो। ही वॉज टू गो टू स्कूल यस्टरडे। उसे सुबह दफ्तर जाना था। उसे से मुराद अगर औरत है तो शी वॉज टू, जाना गो, जहां जाना है टू लगा के आगे वो चीज लगा दे। शी वॉज टू गो टू ऑफिस। कब? इन द मॉर्निंग, सुबह। ठीक है। उसे उस्ताद से मुलाकात करनी थी। उसे मर्द है तो ही वॉज टू, मुलाकात मिलना, टू मीट द टीचर। ही वॉज टू मीट द टीचर। उसे रिपोर्ट जमा करवानी थी। शी वॉज टू सबमिट द रिपोर्ट। शी वॉज टू सबमिट द रिपोर्ट। क्योंकि यहाँ पे फार्मूला होगा ही वॉज टू और शी वॉज टू, और आगे इरादे की इंग्लिश लगानी है। जो करने का इरादा है वो फर्स्ट फॉर्म में लगा देना है, साथ सुबह शाम हो वो लगा देना है, और अगर कोई जगह का नाम हो साथ वो लगा देना है। उसे क्लास में रुकना था। ही वॉज टू स्टे इन क्लास। उसे क्लास में रुकना था। ही वॉज टू स्टे इन क्लास। बस फर्क ये है कि सेंटेंसेस वही हैं। ही इज टू और शी इज टू की बजाय ही वॉज टू और शी वॉज टू हम लगा रहे हैं। उसे माँ के साथ खरीदारी करनी थी। शी वॉज टू डू शॉपिंग विद मदर। शी वॉज टू डू शॉपिंग विद मदर। उसे वक्त पर आना था। ही वॉज टू कम ऑन टाइम। वक्त पर, ऑन टाइम। ही वॉज टू कम ऑन टाइम। उसे बाई के साथ जाना था।
She was to go with her brother. She was to go with her brother. उसे इम्तिहान देना था. He was to take the exam. He was to take the exam. उसे किताब वापस करनी थी. She was to return the book. She was to return the book. यहाँ पे हमारा प्रेजेंट और पास्ट में इरादा जाहिर करने का, इरादे के इजहार करने का या इरादे वाले सेंटेंसेस बनाने का लेक्चर कंप्लीट हुआ. अब हमने इनकी प्रैक्टिस करनी है. सबसे पहले प्रेजेंट में करेंगे और फिर पास्ट में करेंगे. तो चलें प्रेजेंट में करते हैं. सबसे पहले प्रेजेंट में कैसे होगा? मेल के लिए ही इज टू, फीमेल के लिए शी इज टू, और आगे जो इरादा हो उसको फर्स्ट फॉर्म में लगा देना है. उसे स्कूल जाना है. उसे से मुराद अगर मेल है तो हम लगाएंगे ही इज टू. स्कूल जाना, टू गो टू स्कूल. ही इज टू गो टू स्कूल. इसकी इंग्लिश आपने बनानी है. उसे दफ्तर जाना है. उसे उस्ताद से मिलना है. उसे कल रिपोर्ट देनी है. उसे आज क्लास में रहना है. ही इज टू, शी इज टू हमारा फार्मूला है. उसे माँ के साथ बाजार जाना है. उसे वक्त पर पहुंचना है. उसे अपने भाई के साथ जाना है. उसे इम्तिहान देना है. उसे अपनी किताब वापस करनी है. इसके बाद हम पास्ट की प्रैक्टिस करते हैं. उसमें क्या होगा? ही वॉज टू मेल के लिए, शी वॉज टू फीमेल के लिए. उसे कल स्कूल जाना था. मेल होगा तो ही वॉज टू गो टू स्कूल यस्टरडे. ही वॉज टू गो टू स्कूल यस्टरडे. अब नीचे वाले की आपने इंग्लिश बनानी है. उसे सुबह दफ्तर जाना था. उसे उस्ताद से मुलाकात करनी थी. उसे रिपोर्ट जमा करवानी थी. उसे क्लास में रुकना था. उसे माँ के साथ खरीदारी करनी थी. उसे वक्त पर आना था. उसे बाई के साथ जाना था. उसे इम्तिहान देना था. उसे किताब वापस करनी थी. ये हमारे पास्ट के सेंटेंसेस थे. उम्मीद करता हूँ आपने अच्छी प्रैक्टिस की होगी. मिलते हैं अगले लेक्चर में. अपना ढेर सारा ख्याल रखें. अल्लाह हाफिज़.